तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के आरंभिक काल में जब देव और दानव अपनी अपनी शक्तियों के चरमोत्कर्ष पर थे, तब विद्या, ज्ञान और शस्त्र शक्ति का दुरुपयोग चरम पर पहुंच गया था। हर कोई दूसरों पर श्रेष्ठता साबित करने में लगा था और चारों ओर केवल विजय और पराजय का कोलाहल था। कैलाशपति महादेव ने देखा कि इस होड़ में करुणा और सत्य जैसे कोमल भाव विलुप्त होते जा रहे हैं। इसी दौरान धरती पर एक तेजस्वी युवक था जिसका नाम अक्षय था। अक्षय ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके शिव से वरदान मांगा था, अजेयता। शिव ने उसे वरदान दिया, तुम्हारी शक्ति तब तक अक्षुण्ण रहेगी जब तक तुम विजय का अहंकार धारण नहीं करते। अक्षय उस वरदान से उत्साहित होकर संसार में धर्म और न्याय स्थापित करने निकल पड़ा। उसने कई युद्ध जीते, दुष्टों का संहार किया और लोगों में उसकी ख्याति एक न्याय के योद्धा के रूप में फैल गई। जैसे जैसे उसकी विजय बढ़ती गई, उसके भीतर अनजाने में सूक्ष्म अहंकार का प्रवेश होने लगा। वह दूसरों को तुच्छ समझने लगा और सोचने लगा कि संसार का न्याय केवल उसकी भुजाओं की शक्ति से ही संभव है। एक दिन अक्षय एक प्राचीन वन से गुजर रहा था। वहां उसने एक अत्यंत भयंकर दैत्य को देखा जो एक छोटे से गांव पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। दैत्य की शक्ति अपार थी, पर अक्षय को अपने वरदान पर पूर्ण विश्वास था। युद्ध शुरू हुआ। अक्षय ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। दोनों के बीच कई दिनों तक भीषण संग्राम चला। दैत्य हार मानने को तैयार नहीं था और अक्षय भी पीछे नहीं हट रहा था। अंततः अक्षय ने अपने अस्त्र से दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। गांव वाले खुश हुए और उन्होंने अक्षय का जय जयकार किया। लेकिन जब अक्षय ने विजयी गर्व से दैत्य के कटे हुए धड़ को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस धड़ के भीतर से एक और दैत्य का जन्म हो गया। अक्षय ने जितनी बार उस दैत्य को नष्ट किया, उतनी बार उसके भीतर से एक नया दैत्य जन्म लेता रहा। अक्षय थक गया, पसीना बहने लगा और उसकी अजेयता का वरदान अब व्यर्थ लगने लगा। वह अब भी जीत रहा था, पर उसकी जीत का कोई अंत नहीं था। हताश होकर अक्षय ने कैलाश की ओर हाथ जोड़े और पुकारा, हे महादेव, आपने मुझे अजेयता का वरदान दिया, पर यह कैसी विडंबना है। मैं जीत रहा हूँ, पर मेरी विजय समाप्त नहीं हो रही। उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी। शिव ने शांत सौम्य रूप में प्रकट होकर कहा, पुत्र अक्षय, तुम जीत तो रहे हो, पर तुम अहंकार से लड़ रहे हो, कारण से नहीं। अक्षय ने पूछा, प्रभु, ये कैसा दैत्य है, ये क्यों समाप्त नहीं होता। शिव ने समझाया, ये दैत्य तुम्हारा ही विजय का अहंकार है। संसार में अधर्म का कारण कोई एक दैत्य नहीं होता, बल्कि मनुष्य का अतिरिक्त स्वार्थ होता है। तुम केवल दैत्य के बाह्य रूप को मार रहे हो, पर उसके भीतर छिपी अतृप्ति और असंतोष को नहीं। जब तुम शक्ति से किसी को पराजित करते हो तो तुम केवल प्रतिशोध को जन्म देते हो, जो नए शत्रु के रूप में प्रकट होता है। शिव ने आगे कहा, तुम्हारा वरदान अजेयता का है, अमरता का नहीं। तुम शारीरिक युद्ध में जीत सकते हो, पर आत्मिक युद्ध में विजय तभी संभव है जब तुम बिना अहंकार के लड़ो। शिव ने अपनी तीसरी आंख नहीं खोली, न ही कोई अस्त्र उठाया। उन्होंने केवल अपने हाथ में धारण किए डमरू को आकाश में घुमा दिया। जैसे ही डमरू की ध्वनि दैत्य के पास पहुंची, वह दैत्य शांत हो गया। उसकी आंखों से क्रोध और लालच समाप्त हो गया और वह धीरे धीरे शांति में विलीन हो गया। अक्षय ने देखा कि असली विजय शक्ति से नहीं, बल्कि ध्वनि ज्ञान से प्राप्त हुई। शिव ने अक्षय को आशीर्वाद दिया, सच्चा योद्धा वह है जो जीत को अहंकार न बनाए और यह समझे कि संसार के युद्ध प्रेम और करुणा से समाप्त होते हैं, केवल अस्त्रों से नहीं। तुम्हारी अजेयता केवल तब तक है जब तक तुम अपने हृदय में करुणा को अस्त्र बनाकर धारण करते हो। अक्षय ने अपनी तलवार फेंक दी और समझा कि न्याय की स्थापना के लिए अहिंसा और आत्मज्ञान सबसे बड़े अस्त्र हैं। उसने उस दिन से लोगों के बीच करुणा और सेवा का भाव फैलाना शुरू किया और वह सच्चा महाविजेता बन गया, जिसने बिना शस्त्र उठाए ही संसार के दुखों पर विजय प्राप्त कर ली। जब भगवान शिव अंतर्ध्यान हुए तो अक्षय ने अनुभव किया कि उसके भीतर वर्षों से जमा हुआ विजय का सूक्ष्म अहंकार पूरी तरह से गल चुका है।
उसके शरीर में जो थकान और निराशा थी वह अब असीम शांति और स्पष्टता में बदल गई थी। वो उस गांव के लोगों के बीच खड़ा था जो अब भयमुक्त थे। गांव वालों ने अक्षय को धन्यवाद दिया, पर अक्षय ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा धन्यवाद मत करें। यह विजय मेरी तलवार की नहीं, महादेव के ज्ञान की है। उसने अपनी विजयी तलवार को उठाया। ये तलवार उसकी पहचान थी, उसका गौरव थी। शिव के ज्ञान ने उसे सिखाया था कि यह तलवार केवल प्रतिशोध को जन्म देती है, समाधान को नहीं। अक्षय ने उस तलवार को गांव के सबसे गहरे कुएं में विसर्जित कर दिया। उसने त्याग दिया अपनी पिछली पहचान को, अपनी शक्ति के प्रतीक को। इसके बाद अक्षय ने उसी गांव में रुकने का निर्णय लिया। उसने अब स्वयं को योद्धा नहीं बल्कि सेवक घोषित किया। उसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि वास्तविक असुर बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ही वास करते हैं, जैसे लालच, ईर्ष्या और असंतोष। और इन असुरों को केवल सेवा, क्षमा और करुणा के डमरू से शांत किया जा सकता है। उसने अपनी नई जीवन यात्रा शुरू की, जो भौतिक विजय की नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि की यात्रा थी। गांव वालों ने देखा कि अब अक्षय कोई उपदेश नहीं देता था, बल्कि वह केवल सेवा करता था। वह बीमारों की देखभाल करता, खेतों में हल चलाता और बच्चों को प्रेम और अहिंसा की कहानियां सुनाता। एक बार गांव में पड़ोसी राज्य का एक अहंकारी राजा आया। उस राजा को ये बात पता चली कि अक्षय, जो कभी महान योद्धा था, अब एक साधारण सेवक बन गया है। राजा ने उसका उपहास करने का निश्चय किया। राजा ने अक्षय को बुलाया और कहा, हे वीर, तुमने अपनी तलवार क्यों त्यागी? तुम अजेय थे, अब तुम यहाँ मिट्टी में काम करके क्या सिद्ध करना चाहते हो? क्या तुम भूल गए कि शक्ति ही संसार का नियम है? अक्षय शांत रहा। उसने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, मैंने तलवार इसलिए त्यागी क्योंकि वह केवल शरीर को मारती थी। अब मैंने सेवा को धारण किया है, क्यों? छोटी ही यह मन को मारती है, मेरे अहंकार के मन को और दूसरों के द्वेष के मन को। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? मैं तुम्हें दंडित कर सकता हूँ। तुम अब भी मुझे झुकाने की कोशिश कर रहे हो, जो तुम्हारी पुरानी योद्धा आदत है। अक्षय ने सिर झुकाया और राजा के चरणों को छू लिया। उसने कहा, क्षमा करें महाराज, मैंने आपको झुकाने का प्रयास नहीं किया। मैंने केवल अपने अहंकार को झुकाया है। यदि आपको मुझ में कोई दोष दिखता है तो मुझे दंड दें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। राजा ने जब अक्षय को अपने चरणों में देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि वह एक महान योद्धा को दंडित नहीं कर रहा, बल्कि एक महात्मा के सामने खड़ा है। राजा का अहंकार, जो तलवार से कभी नहीं झुकता, अक्षय की निर्मल करुणा और विनम्रता के सामने पिघल गया। राजा ने अपने मुकुट को उतार दिया और स्वयं भी अक्षय के चरणों में झुक गया। उसने कहा, हे तपस्वी, आपने बिना तलवार उठाए मुझे पराजित कर दिया। आपने मुझे सिखाया कि वास्तविक शक्ति विनाश में नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। अक्षय की यह अजेयता अब केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह मानव हृदय को जीतने की शक्ति बन गई थी। उसने सिद्ध किया कि शिव का वरदान केवल भौतिक शक्ति के लिए नहीं था, बल्कि आत्मिक विजय के लिए था, जो करुणा से ही प्राप्त होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।